त्रिभुज में हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण और लंब और आधार होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कुल मिला के 6 होते हैं, बता दिए हुए थे। जो बता दिए हुए थे उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, थोड़ा ही, हालांकि डिटेल्स में समझाए हुए हैं जो कैसे निर्माण होता है सारा चीज का, है ना। ये सब भी बता दिए हुए थे। जो साइन कॉस और टेन कैसे, यदि यदि याद नहीं करेंगे तो कैसे वो निर्माण हुआ है, कैसे उसको जड़ से बनाएंगे, हमें कुछ ABCD कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे और टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ तक बता दिए हुए थे। फिर भी हम जो कल बताए हुए थे, जो मुख्य थोड़ा जो है उस बिंदु पर फोकस करते हैं। जो हम जानते हैं ये 6 अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के कितना होता है, 6 होता है। एक होता है साइन, तो इसको हम थीटा, थीटा में कोई भी मान हो सकता है जो कल बताए थे। तो याद रखना साइन बराबर होता है P/H। क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, जो बता दिए थे उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं फटाफट। और साइन का दोष होता है, क्या होता है, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/H। और टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। लेकिन 6 होना चाहिए, 3 ही है। तो साइन का अपोजिट की बात करें तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। यदि कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर उल्टा होता है, तो P/H है तो H/P हो जाएगा। और कॉस का सेक होता है अपोजिट में, उल्टा में, तो सेक थीटा बराबर यहाँ B/H है तो H/B हो जाएगा। और टेन का अपोजिट कॉट होता है, हालांकि दोष भी कॉट होता है टेन का और कॉट का, और अपोजिट भी यही होता है, हम कल बता दिए हुए थे। अच्छा सा समझने के लिए उस वीडियो को देखना पड़ेगा, हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, जैसे टेन बराबर P/B होता है तो कॉट बराबर क्या होगा, B/P होगा। तो इस प्रकार से तो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B और कोसेक बराबर H/P और सेक बराबर H/B और टेन बराबर कॉट बराबर B/P ये होता है। ठीक है, ये हम बता दिए थे। चलो अब चलते हैं, अब और क्या बताए थे, तो बिल्कुल और जो हम बताए हुए थे, जो इसका मान निकालना ज्ञात किए हुए थे, है ना। और न्यून कोण जो होता है, दो न्यून कोण का योग 90 होता है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये सब हो गया था। ये भी बता दिए थे इसका मान कैसे निकालेंगे, तो साइन का हम बोले थे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके उसको रूट लगा दो, रूट एंडर कर लो, यानी रूट एंडर कितना, तो 1/4 है ना, और 2/4, तीनों को हल करने के बाद हमारा मान ये आता है। ठीक है। और साइन का अपोजिट में बात करें, देखो साइन का जो मान दिया हुआ है यही कॉस का मान यहाँ से शुरू है ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। और इसी प्रकार से टेन का होता है साइन बाय कॉस, हम बताए थे फॉर्मूला में, जो साइन टेन बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो 0/1 को हल करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 और उसका बटा √3/2 करो तो ये आएगा, इसका बट्टा करो तो ये आएगा, इसका बट्टा करो तो ये आएगा, और 1/0 का मतलब बट्टा में 0 होता है तो अपरिभाषित होता है। यहाँ तक हम बता दिए हुए थे। चलो अब जो है हमें किस चीज़ का मान निकालना है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता है फिर भी, तो जब इससे हम ये बनाना सिखा दिए थे, इससे ये बनाना सिखा दिए, दोनों से ये बनाना सिखा दिए। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक, है ना, कॉसेक। यहां से लिखते हैं साइन का उल्टा है कॉसेक, यानी कॉसेक ये डाल दो या थीटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे थीटा दे देते हैं, चाहे ये रख दो। इसका मान हमें निकालना है, हमें कुछ नहीं होता है फिर भी हमें इसका मान निकालना है। सुनो, तो जैसे कि मालूम है कॉसेक बराबर क्या होता है, भाई अभी अभी हमने बोला था जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन कितना है, जल्दी बोलो, 0 और कुछ नहीं तो बटा 1 होता है। तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है तो इसको उल्टा देंगे तो क्या बनेगा, 1/0। क्या बनेगा, 1/0। 1/0 का मतलब बटा 0 आए तो उसको क्या कहते हैं,
अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित, या इसको बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे दे देंगे। और हमें मालूम है ये 0 डिग्री का मान हुआ, फिर 30 डिग्री का निकालेंगे, 45 डिग्री का निकालेंगे, 60 डिग्री का निकालेंगे, फिर 90 डिग्री का निकालना है अभी सबका। ठीक है, साइन कॉस टेन को बता दिए थे। अब देखो 30 का कैसे निकालेंगे भाई? साइन 30 का मान 1/2 होगा, तो उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1। 2/1 तो ऑलरेडी रहता है, ये 2 हुआ। ठीक है, यहाँ है 1/√2, तो उल्टाएंगे तो कितना होगा? √2/1, तो √2 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ √3/2 है, उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, और 90 का मान, साइन 90 का मान 1 है, तो 1/1 को उल्टाएंगे तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? तो हमें निकल के आ गया कोसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री बराबर 2, कोसेक 45 बराबर √2, और कोस 60 बराबर 2/√3, और कोस 90 बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक 90, कोसेक का मान बोलना है, कोसेक 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, अब चलो सेक कॉस, हमें मालूम है कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, अपोजिट सेक होता है। तो सेक 0 डिग्री बराबर कितना होगा? तो कॉस का 1 है, उल्टाना ही तो है, तो 1/1 का अपोजिट करेंगे कितना होगा? 1। इसको देखो, ये है √3/2, तो इसको उल्टाएंगे तो 2/√3। यानी कुल मिला के हमें याद ही नहीं करना है, जैसे साइन का मान निकाल देते इधर से कॉस का लिख दिए, बस वही यहाँ भी करना है। कॉसेक का मान निकाल ही दिए हैं, तो ये देखो 90 का मान है, यहाँ से एक है ना 2/√3, यहाँ पे √2 बीच में आता है, ये 2 यहाँ आएगा, और ये अपरिभाषित है। लेकिन अपरिभाषित कब आया था? तो कोई भी चीज का बटा 0 करेंगे तो 1/0, 1/0, यानी इसको हम उल्टाएंगे 0/1, तो क्या मान आएगा? यहाँ देखो किसका निकालना है हमें? सेक का। लेकिन सेक कितना है जी? 0 है। सेक 0 है तो 0/1 है, उल्टाएंगे तो 1/0 आएगा ना। मतलब कुल मिलाकर यही अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा। यहाँ से शुरू करते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट का मान आया, कॉट का भी वही काम करना है। कॉट का भी 2 प्रकार से बना सकते हैं, जैसे टेन बराबर साइन बटा कॉस होता था, इसी तरह से कॉट बराबर उल्टा देंगे तो बनेगा कॉस बटा साइन। क्या बनेगा? कॉस बटा साइन। यानी कॉस यहाँ है 1, तो बट्टा साइन कर देंगे 0, तो इसका मान अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित देंगे। यहाँ 1/√3 है, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, ये कॉस है √3/2 और साइन है 1/2, और बट्टा भाग होता है, गुना देके यदि उल्टाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, कटाकुटी कर लेंगे तो √3 आएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे यदि भारी लगता है कॉस बाय साइन करके, तो टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का मान क्या है? 0, 1/√3, 1 √3 और अपरिभाषित, इसी को हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित √3, 1 1/√3 भाई 0। समझ में आया? समझ में आया? तो साइन से उधर से करेंगे तो कॉस आ गया। ठीक है, साइन बाय कॉस किए तो टेन आया, और साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, उल्टाएंगे तो कॉस का सेक उल्टाएंगे तो आ जाएगा, टेन का भी उल्टाएंगे तो कॉट आ जाएगा, क्योंकि दोस्त भी वही और पड़ोसी भी वही है ना। तो वही चीज बताए थे ना, यहाँ वही सेट भी खा रहा है। चलो, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसका मान याद कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, ये तो बता ही दिए थे चेला, याद है? बता दिए थे पूरा कोण साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन का दोस्त क्या होता है? तो कॉस होता है, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है। इसी तरह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में कुछ भी होगा तो बराबर कॉस थीटा होगा। इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। ठीक है, ये भी बता दिए हुए थे, अच्छा से समझा दिए हुए थे, क्योंकि साइन का दोस्त यदि कॉस है तो कॉस का भी फर्ज बनता है दोस्ती करे, तो वो भी दोस्ती निभाएगा। यानी साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा में कॉस आएगा तो कॉस का साइन आएगा, टेन का कॉट आएगा तो कॉट का टेन आएगा, सेक का कोसेक आएगा, कोसेक का सेक आएगा। क्लियर? चलो,
इस प्रकार से हम बात करें तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं। ये फॉर्मूला रहा, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो आज ना इतना ही फॉर्मूला है, इतना ही फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला बनाना हम सिखा देंगे, बहुत सारा, अनंत, जितना आवश्यकता होगा इससे उतना बन जाएगा, है ना। तो देख लो ध्यान से, कान को एकदम पतला कर लो और आँख को का रोशनी जो भी है ना बढ़ा लो। सुनो, ये फॉर्मूला है और इसी में हमारा जितना भी ट्रिगोनोमेट्री है वो समाप्त हो जाएगा तुम्हारे क्लास के लिए, ठीक है। सुनो, यहाँ बोले हुए थे इस 3 फार्मूला का याद करो। 3 फार्मूला जो है ना बहुत सारा फार्मूला देता है, क्योंकि हाथ का सवाल होता है, इस कारण से आराम से हल करके हम निकाल सकते हैं। अभी देखो जादुई तरीका से बहुत सारे फार्मूला बनेगा। तो 1 नंबर में ये है, 1 नंबर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि इसी से और फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? चलो लिख ही देते भाई। 1 नंबर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन है ना, साइन बराबर क्या होता है? p/h, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये होता है ना, यानी इस पर पूरा का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद प्लस कॉस बराबर क्या होता है? b/h, स्क्वायर है तो ऐसे घेर के स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों पर हो गया, है ना। इस प्रकार से देखो एक लाएंगे हम, इसका एलसीएम कर लो, एलसीएम कर लो, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, एलसीएम कितना होगा? एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर को एक से डिवाइड, एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो 1 को पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और प्लस एच स्क्वायर को 1 के साथ, इसको एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए बी स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? बाबू रे ये देखो, यहाँ पे बता देते हैं, जगह है यहाँ पे, ये देखो, इसको हम एच कहते हैं कर्ण, इसको बी कहते हैं, पी होता है, हालांकि ये आपस में चेंज होता है। तो पी स्क्वायर का मतलब ये हुआ आधार स्क्वायर और ये हुआ लंब स्क्वायर, याद है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार, तो हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। और कर्ण को तुम एच से सूचित करते हैं, किसी से, तो कर्ण स्क्वायर हुआ एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर कट गया तो कितना आया? 1। कितना आया? 1। तो हमने साबित कर दिया 1। समझ में आया? सभी फॉर्मूला को साबित कर सकता है अपने आप से, कोई टेंशन नहीं, है ना। बिना टेंशन का हो जाएगा, मिल जाएगा पेंशन, ठीक है। चलो अब इससे फॉर्मूला बहुत सारा बनाते हैं। ये फॉर्मूला नहीं था, ये सिद्ध करना था जो आखिर कैसे सभी जितना है सबको तुम सिद्ध कर सकता है इस प्रकार से। लेकिन हमें सिद्ध अभी नहीं करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है, बहुत सारे फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा सो देखो बाबू, चलो शुरुआत करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला को जब याद कर लेंगे तो इससे देखो कितना फॉर्मूला बनता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर करेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आपका एक फॉर्मूला वो था तो दूसरा फॉर्मूला ये भी बन गया। क्लियर? अब देखो और बनेगा, तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है? रूट हो जाता है। तो 1 माइनस कितना क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, दिखना चाहिए, है ना, दिखता है। चलो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी हम इसी चीज से हम जो बोलते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया? यही होता है। तो इस प्रकार से अभी और बनेगा, देखो जैसे इस कॉस को यहीं रहने देते हैं, बेचारा ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा ये, लेकिन इसको उधर करेंगे तो ये तो 1 बेचारा वैसे ही है, इसको उधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चौथा बन गया। 5वां फॉर्मूला कैसे बनेगा?
भाई कुछ नहीं, अभी अभी बताया था, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो पूरा का रूट हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे हमारा बना कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारा बना, समझ में आया। चलो कितना फार्मूला, 5 फार्मूला बना, ठीक है। तो 5 फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, एक फार्मूला याद करो, अपने आप 5 बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा फार्मूला में देखते हैं। दूसरा फार्मूला में भी देखेंगे। दूसरा फार्मूला देखो, ये क्या है, दूसरा दूसरा है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी देखो बाबू दूसरा फार्मूला है ना। दूसरा फार्मूला में जो है इसमें देखेंगे, और नेक्स्ट जो सवाल बनेगा, जैसे ये कौन सा बनेगा, तो चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको कितना नंबर देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं, इसका 2, इसका 2, ठीक है। चलो 1 नंबर 2 नंबर, तो वही ऐसे ही बनाएंगे, हाथ का सवाल होता है, अपने आप बना लोगे, है ना। देखो सेक स्क्वायर थीटा यही रहेगा, इस 1 को ऐसे रखो, इस बेचारा को उधर जाएगा, तो लेफ्ट से राइट में होगा तो चेंज होता है चिन्ह, है ना, चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो माइनस है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो गया। तो एक फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि इसी से और नेक्स्ट बनाएंगे, अगला बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होता ही है, सेक थीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन चुका है। यदि ऐसे ही हम इसको 10 बराबर निकालना, जैसे सेक बराबर निकला, 10 बराबर निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, पता है कैसे, तो बिल्कुल इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो, और इसको इधर लेके जाएंगे तो याद करो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, सेक ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इधर करेंगे -1 बराबर, इसको करेंगे तो प्लस में 10, यानी बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10। इसी को हम पहले इसको लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, या ऐसे करोगे ना तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा ये होगा, इसको उधर करो तो प्लस में, इसको इधर करो माइनस में, यानी प्लस में बेचारा ये अकेला बन गया 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया। इसी तरह पांचवा जो बनेगा, स्क्वायर को उधर करो तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से 5 5 10 फार्मूला हमारा बन चुका है। अब सुनो ध्यान से, अभी और है ये वाले, चलो इसको रख लेते हैं, है ना, और इसको ये 3 नंबर दे देते हैं, कितना नंबर, 3, 3 का ये 3 का पहला, यहाँ भी वही बात है, क्या होता है, वहाँ सेक से बना था, यहाँ कोसेक से बना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 का उल्टा कॉट होता है, इसलिए कॉट हो जाएगा, समझ में आया। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है, बस बस। ये दूसरा सवाल इससे भी बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, इस बेचारा को 1 रखो, इसको उधर करो तो प्लस में आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बन गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद यदि हम बात करें 3 में, तो कुछ नहीं, जैसे हमारा सेक थीटा है, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये राइट साइड में बन जाएगा, रूट लेके चला जाएगा, इसलिए यहाँ बना हमारा से कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम 4 नंबर कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो कॉट को उधर ले जाओ तो प्लस में, इसको ले जाओ तो माइनस में, तो ये जो हमारा बना क्या बना, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, बस। यहाँ पे कॉट को ऐसे छोड़ दो, स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट में आ गया तो रूट अंडर, क्योंकि टोटल पर लग रहा है इसलिए इस प्रकार से बना। यानी कहने का मतलब 5 जो बना, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बना। तो ये हमारा जो है 15 टोटल बन चुका है अभी तक, इससे 5 5 5 15, ठीक है, तो 15 हुआ। चलो समझ में आ गया, आराम से याद कर लेंगे, बनाने का तरीका ही बता दिए। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है भाई, हाँ सत्यापित सबको कर सकता है,
याद है P बाई बी, है ना, B बाई एच, P बाई बी, इस प्रकार से। चलो आगे कौन सा सवाल है, ये 3 तक हो चुका था। ये भी 4 नंबर देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा, हम बताए भी थे, है ना, जब मान निकाल लेते थे तो इसी फॉर्मूला से मान निकाले थे, क्योंकि टेन का मान निकालना था तो साइन थीटा का मान जैसे 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 डिग्री का जितना वैल्यू था और बटा कॉस 0 डिग्री का मान रखते थे तो आराम से टेन निकाल के दे देता था। तो ध्यान रखो टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको भी तुम चाहो ना तो कुछ नहीं तो और फॉर्मूला बन सकता है, कैसे, बाय 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा बराबर इधर से क्रॉस करो तो ये टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। यदि इसी प्रकार से और निकालना चाहेंगे तो इसको गुना कर दो, या जैसे टेन थीटा निकला हुआ है तो कॉस का मान निकालना है तो कॉस थीटा बराबर होगा साइन बटा टेन, ये बट्टा में आ जाएगा, साइन बटा टेन आ जाएगा। समझ में आया, कॉस को ऐसे छोड़ दो, इसको इधर लाओ तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन बाई टेन थीटा, इस प्रकार से भी बन सकता है। अच्छा चलो समझ में आ ही गया होगा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है साइन स्क्वायर थीटा, यदि स्क्वायर डाल देंगे तो भी बनेगा, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस, यहाँ स्क्वायर नहीं था तो भी बन रहा था, यदि सब पर स्क्वायर दे देंगे तो भी बनेगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आ गया, यही वाला है। अब हम जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो भाई कॉट थीटा बराबर भी होता है, इसको उल्टा देंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे में साइन आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है। यदि स्क्वायर डालोगे तो स्क्वायर का भी फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए तो बन गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से फॉर्मूला हमारा तैयार होता है। कुल मिला के समझ में आया, ये सब सारा का सारा था। ये देखो सबका सब इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत सो बोलो, दिक्कत है नहीं ना। और इसका वैल्यू भी नहीं, इसका भी मान निकालना हम बता ही दिए हैं, है ना, जो कैसे निकालते हैं, साइन का कैसे निकालते हैं, कॉस का कैसे, मतलब A to Z बता दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि शुरू से लेकर अंत तक गहराई से देखोगे वीडियो ना, रोक रोक के, यदि नोट्स कर लोगे, लिख लोगे, बना लोगे या बना के देखोगे तो 100% दावा है पूरा का पूरा त्रिकोणमिति में जितना सारा चीज तथ्य है सबका सब समाप्त हो जाएगा, एकदम इस पर रखा हुआ रहेगा मैंड पर, और सवाल आते ही धड़ाधड़ बना लोगे कोई भी फार्मूला होगा तो। क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला का निर्माण करना सिखाएं, जो कैसे आखिर बनता है, फार्मूला तैयार कैसे होता है। फार्मूला याद नहीं भी होगा तो ए से लेकर जेड तक में ट्रिगोनोमेट्री का सब फार्मूला याद हो जाएगा। कुल मिलाकर समझ में आया, तो गहराई से देखो, है ना, पढ़ना है ढंग से पढ़ो, समझो, तभी जाकर होगा। ठीक है, चलो बंद करो।